चाहता हूं कि मैं 1995 में जीटी रोड जलंधर में कंपनी बाग के पास कपड़े की दुकान करता था। साथ में मेरा टेलरिंग का काम था। मैं अपनी शॉप पे दोपहर के टाइम बैठा हुआ था तो मैंने देखा कि एक गाड़ी जो है फिएट सामने की तरफ रुकी है और मैंने ध्यान से देखा कि एक बहुत ही जेंटल आदमी अंदर आए हैं मेरी दुकान में। तो मैंने देखा कि उनके चेहरे से ही ऐसा लग रहा था कि जैसे वो कोई रूहानी ताकत है, और दूसरी तरह दिमाग में ये भी आ रहा था कि हाँ, जो गाड़ी चलाने वाला हो सकता है वो कोई एनआरआई भी हो सकता है। कि हाँ, अगर कोई रब जैसा आदमी हो, जिस तरह से चेहरे से पता चल रहा था, तो वो ना हो कि अगर वो आदमी कोई अच्छा रईस हो तो वो या तो कोई जज हो सकता है। जिससे कि मैं अपने इसी कंफ्यूजन में लगा हूं, तो वो अंदर आए और मेरे को बोला कि हाँ, व्हाइट कलर की पैंटों का कपड़ा दिखाओ। मैंने अपनी दुकान के अंदर जितने भी कोई थान थे मेरे पास व्हाइट कलर के, मैंने दिखाने शुरू कर दिए। उसमें से एक जो थान था उनको पसंद आ गया, उन्होंने टच करा और कहा कि इसकी 10 पैंटें बना दो। मैं बड़ा हैरान हुआ कि 10 पैंटें एक ही व्हाइट कलर की कोई कैसे ऑर्डर दे सकता है। तो मैं अभी इसी कंफ्यूजन में हूं कि ये कैसा आदमी है कि 10 पेंटें इकट्ठी सिला रहे हैं, क्या इनको इस तरह से है। चलो, मैंने अपने हिसाब से ये सोचा कि चलो, काम तो काम है, हमें क्या लेना देना है, हम सिलते हैं ना। उन्होंने मेरे से रेट करा कि ये कौन सा कपड़ा है, किस तरह से कपड़े का हिसाब है, क्या सिलाई होगी, कुछ नहीं करा। सीधा बोला कि 10 पेंटें सिल दो इसकी। मैं जब अपने काउंटर के बाहर आया हूं अपना इंची टेप लेके, तो मैंने रजिस्टर पे उनका नाम पूछा कि रजिस्टर पे अपना नाम लिखवाएं जी, कि आपका नाम क्या है। तो कहने लगे गुरुजी। मैंने कहा, ये गुरुजी किस तरह से किसी का नाम हो सकता है? या तो ये थोड़ा सा मेरे से मजाक के मूड में है, या पता नहीं किस तरह से। मैंने रिपीट करा इसी बात को। मैंने कहा कि आपका नाम क्या है जी सर, बताइए जो मैं लिखूं। कहने लगे, लिख दो आप गुरुजी, मैं 300 डिफेंस कॉलोनी जलंधर में रहता हूं, तो ये मेरा एड्रेस है। मैंने कहा चलो ठीक है, मैंने लिख लिया और मैं उनका नाप लेने लगा। जब मैंने नाप लिया तो सारे नाप में तो उन्होंने कुछ नहीं कहा, सारी अपनी ऑप्शन जो मैंने बताई कि इस तरह से बननी है, इस तरह से बता दी। लेकिन जब मैंने उनको ये बोला कि हाँ, ये लेंथ जो है, हम आपकी पेंट की लंबाई जो है वो हम 40.5 इंच रख दें तो अच्छी रहेगी, तब उन्होंने मेरे को ये बात पर्टिकुलर बोल दी कि नहीं, आप 40.5 की बजाय मेरी पेंटों की लंबाई जो है वो 42.5 कीजिएगा। मैंने कहा ठीक है। पहले तो मैं कुछ नहीं बोला, मगर उसी टाइम मेरे माइंड में आया कि ये गलत हो रहा है कि 42.5 पेंट की लंबाई अगर ज्यादा हो जाएगी तो बाद में भी हमारे को ही ऑल्टर करनी पड़ेगी। तो पहले से ही बोल देते हैं कि ये लंबाई ज्यादा है। तो मैंने कहा, सर, ये जो लंबाई आप रखा रहे हैं ये ज्यादा है, आप बहुत ज्यादा है तो आधी इंच या 1 इंच और बढ़ा लीजिए, वो तो चल जाएगा, मगर 42.5 बहुत लंबी हो जाएगी, जिससे कि आपकी पेंट जो है वो नीचे से लगेगी भी, और मोबाइल पर, जिससे कि आपको लगेगी भी, और इस तरह से मुश्किल हो जाएगी हमारे को। कहने लगे नहीं, आप 42.5 ही रखें। तो मैंने कहा चलो ठीक है। मैंने पेंट की जब पूरी उनका नाप ले लिया तो मैंने कहा ठीक है जी, ये बिल बना दिया आपका, और बिल पकड़े, आप दे दें मेरे को पैसे। कहने लगे कि पैसे मिल जाएंगे, कोई बात नहीं। मैंने कहा जी, एडवांस दे दें आप पैसे, तभी पेंटें बनेगी ना। तो हंस के बोले कोई बात नहीं, अभी दे देते हैं पैसे। उन्होंने अपनी पेंट के पास इस तरह से कुछ हाथ घुमाया, मैंने नहीं देखा वो सीन, मैं देख नहीं पाया क्योंकि थोड़ा साइड में थे वो।
तो मैंने उनसे जब बोला तो उन्होंने 500 का जो नोट है वो मेरे हाथ में रख दिया, इस तरह से कहने लगे ये लो पैसे और पेंटे बना दो। मैंने कहा जी ये 500 रुपया तो बहुत कम है, मेरा 12-12,500 रुपए का बिल बना है, तो आप पैसे थोड़े और दें। कहने लगे नहीं कोई बात नहीं, पैसे आपको पूरे मिल जाएंगे, तो आप ये पेंटे जो है बना दें। मैंने कहा ठीक है बना देंगे। मैंने जिस तरह से भी उनकी तरफ देखने की बात रखी तो मेरी आंख उनकी तरफ इस तरह से जा ही नहीं रही थी, इतना उनके चेहरे पे ग्लो था, इस तरह से वो मुस्कुरा रहे थे हंस के। तो वो जब निकल गए दुकान से तो मैंने उनकी तरफ देखा, वो बिल्कुल सड़क पार करके अपनी गाड़ी खुद ड्राइव करके और कंपनी बाग की तरफ से होते हुए इधर मुड़ गए अपने डिफेंस कॉलोनी की तरफ। तब मैंने अपने दिमाग में सोचा कि आदमी बड़ा जेंटल था, बड़ा रईस लग रहा था, तो ये पैसे तो सिर्फ हमारे को 500 ही दे के गए हैं, 12-12,500 मेरे में से ये पैसे बहुत कम रहेंगे, मैं कैसे इनकी पेंटे बना दूं। मैंने अपने माइंड में ये सोच लिया कि चलो आदमी काफी रईस था, तब भी मेरे को 500 दे के गया, मैं इनकी पेंटे नहीं बनाऊंगा। मैंने अपने माइंड को चेंज कर दिया और अपने काम में लग गया। कहने जाते वक्त मेरे को ये पूछा था कि हाँ कब तक बना दोगे पेंटे। मैंने कहा जी हफ्ता 10 दिन तक ले जाना, क्योंकि जब पैसे 500 दे रहे हैं, झूठ बोल दिया। मैंने कहा ले जाना कोई बात नहीं, मिल जाएंगी। वो चले गए। हफ्ते 10 दिन बाद संगत जी 2 आदमी जो है वो मेरी दुकान के बाहर स्कूटर पे आए और उन्होंने दरवाजा खोला और अंदर आ गए। कहने लगे मनोज आपका नाम है? मैंने कहा हाँ जी मेरा नाम है। तो कहने लगे, मैं इस तरह से बाहर की तरफ था काउंटर के, जैसे काउंटर के अंदर शॉपकीपर घूमता है, मैं बाहर की तरफ था। तो मेरे पैर से लेके उन्होंने सिर तक देखा और कहने लगे आपके तो कर्म जो है वो बहुत ऊपर के हैं, आपने बस कुछ अच्छे ही कर्म करे हैं जिससे कि आपको बहुत बड़ी एक बात हो गई कि आपकी सारी जो है सिस्टम जो है अब बढ़िया हो जाएगा, आप बहुत माने हुए आदमी हैं और आप तर जाएंगे। मैं बड़ा हैरान हुआ कि ये क्या बातें करने लग पड़े हैं अंदर आके, मेरे को समझ नहीं लग रही इनकी। कहने लगे जी बस अब ये बताएं कि उनकी पेंटे बन गई हैं। मैंने कहा कि इनकी? कहते जी हमारे गुरुजी आए थे, वो 10 पेंटे सिलने को दे गए थे। मैंने कहा 10 पेंटे? हाँ। फिर मेरे को याद आया कि हाँ कोई एक आए थे जेंटलमैन, तो 10 पेंटे दे गए थे, वो जो 500 वाली बात मेरे को दिमाग में आ गई। मैंने कहा हाँ जी आए तो थे लेकिन पेंटे नहीं बनी, क्योंकि वो 500 रुपया सिर्फ दे के गए हैं, बाकी के पैसे नहीं दे के गए मेरे को। कहने लगे आप क्या बातें कर रहे हैं, वो 500 रुपया कोई ऐसा ही वैसा 500 रुपया नहीं था, वो तो ऊपर से आया हुआ जैसे होता है ऊपर से, तो वो तो ऐसा वैसा नोट नहीं था। अगर वो सचखंड से आया हुआ नोट था, अगर वो आपके पास है तो आप समझिए कि आप बस पैसों के बारे में आपको जिंदगी में कभी नहीं सोचना पड़ेगा। मैंने कहा भाई कोई बात नहीं। वो कहने लगे वो ब्लेसिंग के पैसे थे, आपने अगर आपके पास है। मैंने कहा भाई मेरे पास पता नहीं है, मैं खर्च बैठा हूं, मेरे को नहीं पता वो कैसे हैं कैसे नहीं। मैं अपने तरफ से ना उनको इग्नोर मारने लगा कि पैसे दें आप मेरे को, कि पैसे देंगे तो आपकी पेंटे बनेगी। कहने लगे आप किस तरह की बातें कर रहे हैं, आप पैसों पैसों की बात कर रहे हैं, आप पेंटे बनाए, हमारे जो गुरुजी हैं वो पैसों की बातें नहीं, बस आपका तो कल्याण हो गया, वो तो आपके पास खुद चल के आए हैं, तो वो तो कभी किसी के पास जाते ही नहीं है। मैंने कहा चलो ठीक है जी आप ले जाइएगा हफ्ते 10 दिन, जैसे मैंने उनको तोड़ने की बात करी कि चल जाएंगे, तो वो चले गए। हफ्ते 10 दिन बाद वो फिर आ गए, कोई 2 आदमी बदल के आ गए, तो कहने लगे जी हाँ जी पेंटे बन गई हैं। मैंने कहा जी ऐसा है कि पेंटे कैसे बन जाएंगी, वो पहले 500 रुपया दे के चले गए हैं, जेंटलमैन आदमी आया था, वो 2 आदमी आए हैं वो पैसे मांगे हैं तो वो भी नहीं दे रहे। आप पैसे लाए हैं, लाइए मेरे को पैसे दें, मैं उनका काम करूं, आप चक्कर क्यों लगा रहे हैं, मैंने भी अपना काम करना होता है। तो मैंने फिर उनसे इस तरह से बात जब करी तो कहने लगे कि आप
पता नहीं किस तरह से पैसों पैसों की बातें कर रहे हैं बार बार। हमारे गुरुजी के लिए ये जो पैसे है ना, कुछ खास बात नहीं रखते। 12-12,500 रुपया हम भी आपको दे सकते हैं, गुरुजी भी आपको दे सकते हैं, मगर आपको पता नहीं है कि आप किस तरह की हस्ती को इस तरह से लेके चल रहे हैं। क्योंकि इतने पैसे तो हम भी दे सकते हैं, लेकिन हमारे को ऊपर से कोई ऑर्डर नहीं है कि हम आपको पैसे भी दे दें पूरे। मैंने सोचा पता नहीं ये किस तरह के आदमी मेरे पास आने लग पड़े हैं। मैं कंफ्यूज हो गया। कहने लगे कि आपको पता नहीं है कि आपको दिन में कभी ना कभी वो मनोज करके आवाज लगाते हैं और हमारे से पूछते हैं कि मनोज आया है या नहीं। मैंने कहा पता नहीं क्यों मेरे को ये कंफ्यूज कर रहे हैं। तो चलो, कहने लगे कि आप कभी ना कभी उनके पास जाया करें, वो आपको याद करते हैं हर रोज। मैंने सोचा कि पता नहीं, जा तो मेरे को ये बेवकूफ बना रहे हैं, पता नहीं मैं सीधा सा आदमी हूँ दुकानदार, तो मेरे को क्यों इस तरह से परेशान कर रहे हैं। मैंने कहा चलो कोई बात नहीं। मैंने फिर उनको थोड़ा सा ना गुस्से वाला जवाब दे दिया। मैंने कहा ऐसा है कि अगर वो जिस तरह से आप बातें कह रहे हैं कि कभी वो हमारे को शिव जी दिखते हैं, कभी वो गुरु नानक का रूप दिखते हैं, तो मैंने कहा ऐसा है कि अगर आपके वो ऐसे ही हैं तो मेरे पैसे क्यों नहीं दे रहे हैं वो। इतने से पैसे अगर उनके पास कोई नहीं मायने रखते। मैं तो गरीब आदमी हूं, मैं तो इस तरह से कोई है नहीं कि हाँ बहुत ज्यादा शाहूकार हूं जो पैसों की बात ही ना करूं और पेंटे बना दूं। 500 रुपए में कौन पेंटे बनाता है। मैंने कहा इस तरह से है कि आप अगर ज्यादा बात करते हैं ना, तो मैं आपको सीधी बात बता दूं। तो उनमें से एक आदमी बोला कि अंदर क्या बात है। मैं कहा अगर मेरे पास शिवजी भी पैंट कमीज पहन के आ जाएंगे ना, जिनको मैं अपना सबसे ऊपर मानता हूं, मैं उनसे भी पैसे ले लूंगा, क्योंकि मैं दुकानदार हूं। मेरे को नहीं पता कि शिवजी जो आए असली रूप में थोड़ी आएंगे कि जटाएं लगी होंगी, ऊपर से गंगा चल रही होगी, इस तरह से थोड़ी आएंगे। अगर वो पैंट कमीज पहन के आएंगे तो मेरे जैसे आम आदमी के लिए तो मुश्किल है उनको पहचानना। जबकि मैं शिवजी से ऊपर किसी को नहीं मानता। मैं आपके गुरु जो भी हैं, आप बता रहे हैं गुरु जी हैं जो, मैं उनकी कोई ये नहीं कह रहा हूं कि मैं इज्जत नहीं करता, करता हूं, मगर पैसों के मामले में तो मेरे पेट लगा हुआ है। मैंने भी कहीं से पैसे जो पैसे दे के अपना सामान खरीदना होता है। मैं अपनी दुकानदारी के पॉइंट ऑफ व्यू से उनको थोड़ा सा पुट्ठा सीधा बोल के मैंने उनसे कहा कि अगर पैसे देने हैं। कहने नहीं पैसे तो नहीं, आप पेंटे बना दें, कोई बात नहीं, आपको पैसे मिल जाएंगे। बड़े तरीके से उन्होंने बात करी, कोई गुस्से से नहीं करी। लेकिन वो पैसे ना दे के फिर चले गए। मैंने कहा चलो ठीक है, अब थोड़ा सा मैंने अपनी तरफ से इनको समझा दिया, अब ये शायद दोबारा ना आए। लेकिन 2 दिनों के बाद शायद, मैं शायद इसलिए बोल रहा हूं कि मैं आपको आगे बताऊंगा कि मैं 27-28 साल बाद ये मेरा किस्सा जो है मेरे को याद आया है, और याद भी किस तरह से कराया है गुरुजी ने कि मैं आगे जाके बात बताऊंगा। तो वो चले गए और 2-3 दिनों के बाद दो, एक सरदार जी थे और एक हिंदू जेंटलमैन थे, वो बाहर आए हैं और स्कूटर लगा के तो अंदर आके कहने लगे ये लो जी आप 5,000 रुपया लीजिए और उनकी पेंटे तैयार कर दीजिए गुरुजी की। मैंने कहा चलो ठीक है। मैंने पैसे रखे और सोचा कि चलो 5500 रुपया तो आ गया, आधे से थोड़े कम ही सही, चलो काम तो हुआ। अब इनको इस तरह से नहीं, चक्कर नहीं लगवाने देंगे, क्योंकि काफी चक्कर इनके लग गए हैं और मेरे को मेरे पैसे भी थोड़े से आ गए हैं। मैं दुकानदारी के तौर पे शाम के टाइम मैंने सोचा कि आज इनकी पेंटे काट देते हैं। मैंने 4:30 बजे संगत जी थान वो निकाला और 10 पेंटे काट के मैंने अपने ऊपर जो मेरी वर्कशॉप थी, मैंने उस कारीगर को कह दिया कि ये लो पेंटे बनानी शुरू कर दो इनकी। तो जब पेंटे मैं ऊपर दे के नीचे आ गया हूं और बैठा हूं, तो गुरुजी ने मेरा दिमाग जो है वो पता नहीं किस तरह से कंफ्यूज कर दिया और मेरे दिमाग में हलचल मचा दी। मैंने सोचा कि ये 10 पेंटे तो मैंने काट दी हैं, 5500 रुपया मेरे पास आया है, इसमें से जो मेरी असली लागत है वो भी नहीं आई, तो 10 पेंटे मैंने काट दी हैं। जो ओरिजिनल आदमी है नाप देने वाला, वो तो कभी आया ही नहीं मेरे पास।
ये जो आदमी आते रहे हैं, ये आके मेरे को तरह तरह की बातें तो सुनाते रहे हैं। 5500 5000 चाहे दे गए हैं। हो ना हो ये पेंटे ना लेने आए तो मैं गरीब आदमी हूं, मैं 10 पेंटे कहाँ बेचूंगा। और वाइट पेंटे ऐसी होती हैं कि कोई लेता है, बहुत कम लेते हैं लोग, जो हमारे जहाँ जिस तरह से है सिस्टम। तो मैं बड़ा फंस गया वाली बात हो गई मेरी, और मैं बड़ा डरा हुआ कि मैंने कहा मैंने गलती पे गलती कर दी कि पेंटे काट दी हैं। फिर मेरे दिमाग में एक जो गुरुजी चाहते थे, उन्होंने जिस तरह से मेरे से चक्कर रखा, वो मेरे चक्कर, मैं उनके चक्कर में भी आ गया समझी, और मेरा बेड़ा पार करने वाली बात तो पहले हो चुकी थी। दोबारा उनका जो हिसाब था मेरे से, वो उन्होंने पूरा करवा लिया। वो इस तरह से हुआ कि मैं थोड़ी देर में ही अपने मन को समझाने लगा कि क्यों ना हम असली पार्टी को मिलके आए, मैं मिलके आऊं। कि जो नाप देने वाला था वो अपना एड्रेस दे गया था कि 300 डिफेंस कॉलोनी जलंधर में मैं रहता हूं और गुरुजी मेरा नाम है। मैंने कहा चलो कोई बात नहीं, आज अब ऐसे ही करते हैं, क्योंकि इस तरह से ना हो कि मैं जाऊं ना वो आए ना, तो पेंटे दरी की दरी रह जाएंगी, मैं तो फंस जाऊंगा। मैंने 6:30 बजे संगत जी बाहर जो शो विंडो का एक डोर है, मैंने वो इस तरह से बाहर लॉक करा और मोटरसाइकिल पे चला गया 300 डिफेंस कॉलोनी में। जब मैं वहां गया तो मैंने देखा कि वहां तो जो कोठी थी ना, कॉर्नर वाली, वहां गाड़ियां खड़ी थी, अम्बेसडर फलाना तमकाना, काफी अच्छी अच्छी गाड़ियां जो हैं, वो नीले रंग की बत्तियां, लाल रंग की बत्तियां खड़ी हुई थी। तो मैंने देख के समझा कि ये तो बहुत रईस आदमी, मेरे वाली बात सही है, या जज है, या ये रईस है, या जिस तरह से कोई अच्छा एक कहा जा सकता है। तो मैंने बाहर ही जब देखा तो गाड़ियों के बीच में कहीं, जैसे कहते हैं ना कि आम आदमी डरता है, मैंने बीच में ही गाड़ियों के मोटरसाइकिल फंसा दिया और चला गया। जब अंदर जाने लगा तो सेवादार ने कहा बैठ जाओ आप अंदर जाके। तो मैं सर्दी की वजह से थोड़ा सा, काफी ठंड लग रही थी, तो मैंने इस तरह से जब अंदर गया तो मैं अंदर का माहौल देख के इतना हैरान रह गया कि इतनी पिन ड्रॉप साइलेंट थी वहां पे, और गुरबानी चल रही थी। तो मेरे को लाल कारपेट बिछा हुआ था। तो मैं जब बैठने की बात सोचने लगे कि हाँ, दिमाग में आता है ना कि इस तरह से बड़े बड़े ऑफिसर्स वगैरह की गाड़ियां और ऑफिसर्स बैठे हुए थे, तो मैं उनके बीच में बैठता हुआ भी थोड़ा सा हिचकिचा रहा था कि मैं अतला सा आदमी हूं, मैं अगर इनके बीच में बैठूं तो कोई इस तरह से अच्छा नहीं लगेगा कि हाँ। लेकिन फिर भी मैं हिम्मत करके बीच में जाके बैठ गया, जहां जगह मिली मैं बैठ गया। तो थोड़ी देर में ही एक सरदार जी, कोई मेरे को जानते थे शायद, मेरे को इस तरह, दुकानदार को सभी जानते होते हैं, दुकानदार कभी कभार किसी को नहीं भी पहचानता। तो वो थोड़ा सा आगे आगे सिरकते हुए मेरी तरफ आ गए। उन्होंने कहा कि हाँ ज्योति, तू किथे। मैं इस तरह पीछे करके जब देखा तो मैंने कहा भाई ये मेरे को जानते तो हैं, मगर मैं जहां बोलूं ना, क्योंकि जहां पे मैं पहली बार आया हूँ, शोर जहां पे बिल्कुल नहीं है, मैं कुछ भी बोला तो कोई आदमी गुस्सा ना कर जाए। मैं चुप रहा, मैं बैठा रहा। वो थोड़ी देर के बाद उन्होंने मेरे शोल्डर पे इस तरह से टच करके बोला, ज्योति तू किथे आया, किद्दां आया। मैंने सोचा कि ये मेरे को परेशान करेंगे और मेरे को भी इस तरह से अच्छा नहीं लगेगा, तो मैंने बोल दिया कि मैं पैसे लेने आया हूँ। वो सरदार जी मेरे पीछे ही पड़ गए। उन्होंने फिर मेरे को इस तरह से टच करके बोला थोड़ी देर में, किदे कोलों पैसे लेना आया। मैं गुस्से में आ गया, मैंने उनको बोल दिया, मैंने कहा ਤੁਹਾਡੇ गुरु जी कोलों पैसे लेना आया। वो कुछ इस तरह से हो गया कि हाँ पता नहीं मैंने कोई गलती कर दी है ये बात कर। उसने मेरे को इस तरह से कहा कि गुरुजी कोलों पैसे लेना है। मैं संगत जी डर गया, मैंने कहा पता नहीं मेरे से क्या गलती हो गई है। ये तो वही बात हो गई कि पहले वो आदमी इस तरह से करते थे, अब ये सरदार जी कर रहे हैं, मेरे को जानते भले हैं, मगर इस तरह से बोलने से तो मैं पता नहीं क्या गलती कर रहा हूँ। मैं चुप करके ना डरा सा बैठा हुआ था। तो मैंने जब देखा कि एक आदमी इस तरह से बाहर निकला है उनके, जो अंदर जहां पे बैठे हुए थे, तो वो अंदर से आवाज आई कि मनोज आ गया है।
जब मैंने ये सुना ना तो मैंने सोचा कि ये तो वही मीठी सी आवाज है जो मेरे पास वो आए थे, गुरुजी वाला जो शख्स था, ये तो उनकी आवाज ही है। तभी उन्होंने अंदर जाके किसी ने बोल दिया कि हाँ वो आ गए हैं, या जिस तरह से भी। तो वो जब वापिस आया ना वो आदमी, तो मैंने देखा कि वो सीधा किचन की तरफ गया और वहां से चाय लेके आ गया, चाय का कप। कहने लगा जी ये लो आपकी चाय। मैंने कहा जी मेरी चाय नहीं होगी, मैं तो सबसे लास्ट में आया हूँ। कहते नहीं, आपके लिए गुरुजी ने भेजी है। मैंने कहा ये मेरी चाय कैसे हो सकती है, मनोज चाहे नाम किसी ने बोला है, मेरे जैसा कोई नाम और कोई आदमी बैठा होगा, मेरे को क्यों चाय पिलाएंगे ये। लेकिन चलो, उन्होंने जब दोबारा कहा नहीं नहीं गुरुजी ने आपको ही बोला है, मैंने चाय पकड़ी और पीनी शुरू कर दी। मैंने जब चाय पी तो संगत जी मेरे को इस तरह से चाय का टेस्ट लगा जैसे मेरे घर में चाय मेरी आंटी मीरा जो है, वाइफ है मेरी, वो बनाती इस तरह से चाय थी। सेम टेस्ट वहां का था। अदरक वाली चाय थी, मसालेदार और कड़क चाय थी, जो मेरे को पसंद भी थी इस तरह की चाय। और ठंडी की वजह से मैं और भी अच्छी लगी मेरे को, कि मैंने कहा चलो आदमी अच्छा है, चाय पिलाई है पहले। लेकिन जब वो चाय का कप लेके गए हैं, मेरे दिमाग में अभी यही चीजें चल रही हैं कि किस तरह से होगा कि 6:30 बजे मैं आया हूँ, दुकानदारी का मेरा टाइम है, यहाँ पे 20 आदमी पहले ही बैठे हैं, मैंने दुकान भी बंद करनी है, तो मैं तो यहाँ से उठ के भी नहीं जा सकता। इस तरह का माहौल था वहां पे कि गुरबानी चल रही थी। मेरे को अंदर से बड़ा अच्छा लग रहा था, क्योंकि खुशबू इस तरह से आ रही थी चारों तरफ से कि उठने को मन ही नहीं कर रहा था। पैसों की बात तो थी, मगर दूसरी तरफ से अच्छा भी लग रहा था। मैंने कहा चलो ठीक है। अभी मैं यही बातें दिमाग में चल रही हैं, तो तभी आवाज आ गई अंदर से, मनोज नु अंदर भेज दो। मैं हैरान रह गया। मैं क्या भाई ये क्या बात हो गई कि मनोज वाली बात तो अभी 20 आदमी बैठे हैं, तो मेरे को क्यों बुला रहे हैं पहले। मैं इस तरह से थोड़ा डर गया। मैंने कहा पता नहीं मेरे से कोई गलती तो हुई है, मेरे को पता है कि मैंने तरह तरह की बातें कह के इनको जो आदमी आते रहे हैं भेजा है, शायद ये गुस्से में हो। मैं इस तरह से डरा सा बैठा हुआ था। तभी वो सेवादार आया मेरे पास, कहने लगा चलो जी आपको बुलाया है मनोज जी। तो मैं आगे इस तरह से वहां पे दरवाजे पे खड़ा ही हूँ अभी। तो एक जो वहां पे ऑफिसर था, वो गुरुजी इस तरह से लाल कारपेट बाल टू बाल हुआ हुआ था वहां पे। तो नीचे गद्दा जो बिछा हुआ था, और वो रजाई जो है वो लेके इस तरह से जैसे लेटे हुए थे, जैसे विष्णु भगवान लक्ष्मी के पास इस तरह से आपने देखा होगा वैसे लेटे हुए थे। और वो जो अंकल थे, वो उनकी जो पैरों की सेवा कर रहे थे रजाई में, उनको बोला कि तू चल बाहर। मैं डर गया। मैंने कहा ये तो पक्की बात है कि मेरी क्लास लगने लगी है, कि इसको अंकल को बाहर कह रहे हैं, मेरे को अंदर आने को बोल रहे हैं। तो मेरे को चाय तो चाहे पिला दी है इन्होंने, मगर अब मेरी जो है खैर नहीं है। मैंने कहा चलो। कहते आ गया मनोज। मैं कहा हाँ जी सर आ गया हूँ, बताइए क्या बात है। कहते बैठ जा। मेरे को जब उन्होंने इस तरह से इशारा करा ना कि बैठ जा, वो उनका इशारा इस तरह से था जहां से अंकल उठे थे वो रजाई की तरफ। तो मैं डर गया। मैंने कहा कि ये रजाई में मैं कैसे बैठ जाऊं, मैं गरीब आदमी। मैं अगर जहां पे अंदर बैठ गया रजाई में, तो मेरे को तो पता है कि मैंने बेवकूफी करी हुई है काफी। तो हो ना हो कि ये मेरे को लात मारे और कहें कि ये क्यों बैठ रहे हो जहां पे, तुम्हारी इस तरह से पता नहीं दिमाग, क्योंकि मैंने कभी उनसे मिला नहीं था। एक बार में मिलने से कोई आदमी रजाई में थोड़ी बैठ जाता है किसी के। मैं अपने दिमाग में ये चल रहा है मेरे, कि मैंने कहा कि अगर बैठ गया तो गलती ना हो जाए मेरे से। मैंने उनकी तरफ ये बात छोड़ के ना अपने दिमाग से चलाया, कि मैंने कहा मैंने सिरहाने की तरफ जहां गुरुजी लेटे हुए थे, मैं उनके बिल्कुल इस तरह बैठ गया। तो कहने लगे, कहने कहने पेंटे बन गई हैं, पेंटा बन गई हैं। मैं क्या, जे मैं सच बोलिया ना ਤੇ ਮੇਰੀ ਇੱਕ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਆ ਜਾਣੀ ਹੈ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਬਾਹਰ ਇੱਥੇ ਇਹਦੇ ਸਾਰੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਅਫਸਰ ਬੈਠੇ ਨੇ, ਤੇ ਮੇਰੇ ਕਿਤੇ ਜੁੱਤੀਆਂ ਨਾ ਪਵਾ ਦੇਣ।
ਤੇ ਮੈਂ ਝੂਠ ਬੋਲ ਪਿਆ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਜੀ ਬਣ ਗਈਆਂ ਪੈਂਟਾਂ। ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਦਿੱਤਾ, ਕਹਿੰਦੇ 4:30 ਵਜੇ ਤੂੰ ਪੈਂਟਾਂ ਕੱਟੀਆਂ, 6:30 ਵਜੇ ਤੂੰ ਇੱਥੇ ਆਇਆ ਮਨੋਜ, ਤੇ ਪੈਂਟਾਂ ਕਿੱਥੋਂ ਬਣ ਗਈਆਂ? ਮੈਂ ਸੰਗਤ ਜੀ ਯਕੀਨ ਕਰੋ, ਮੇਰੇ ਪੈਰਾਂ ਥੱਲੇ ਜ਼ਮੀਨ ਨਿਕਲ ਗਈ। ਮੈਂ ਡਰ ਗਿਆ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਇਹ ਕਿੱਦਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਾਰਾ ਪਤਾ ਸੀ ਵੀ ਮੈਂ ਇਦਾਂ ਤਾਂ ਇਦਾਂ, ਵੀ ਮੈਂ ਤਾਂ ਫਸ ਗਿਆ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਓਹੋ, ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਇਹ ਕਿਨੇ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੀ, ਨਾ ਉਦੋਂ ਸੀਸੀਟੀਵੀ ਕੈਮਰੇ ਸੀ ਨਾ ਮੋਬਾइल ਸੀ। 1994-95 ਦੀ ਗੱਲ ਮੈਂ ਦੱਸ ਰਿਹਾ। मैंने तब ये सोचा कि ये मैं फंस गया, पता नहीं ये आदमी मेरे को किस तरह से अब। लेकिन उनके चेहरे की तरफ मेरी ना हिम्मत ना पड़े कि मैं देख भी पाऊं, क्योंकि इस तरह से नूर झलक रहा था, उनका जो फेस था इस तरह से ग्लो हो रहा था, पिंक कलर सा बना हुआ था। और मैं देख के बड़ा अंदर से खुश हो रहा था कि इस तरह का मैंने जिस तरह से भोले शंकर के भी नहीं दर्शन करे होंगे, जो मैं मानता था कि हाँ भोले शंकर से ऊपर कुछ नहीं है, लेकिन फेस उनका जो है इस तरह से मेरे दिल को छू रहा था कि पता नहीं ये आदमी किस तरह से, मेरे को सामने से नजर नहीं मिल रही थी। इस तरह का मेरे को पक्का याद है। तभी उन्होंने मेरे को बोला चलो कोई गल नहीं, बना ली पैंटा, बना दी। मैं अभी यही बात सोच के थोड़ा सा डरा था, लेकिन जब उन्होंने इस तरह से बात करी, कोई गल नहीं बना दी पैंटा है, मैं क्या जी अच्छा ठीक है। तभी उन्होंने मेरे दूसरे जो माइंड में चलने वाली बात थी और असली बात थी वो बोल दी। कहने लगे हाँ फिर किदा बाकी दे पैसे मिल गए? मैं अभी दिमाग में कुछ पहले वाला अभी निकल के नहीं हटा, दूसरा दिमाग में आ गया कि हाँ पैसों के मामले में आया हूं। चलो ये बात तो इन्होंने अच्छी करी कि मेरे मतलब की बात है, मैंने बोल दी। मैंने कहा नहीं जी मैनू पैसे नहीं मिले हाले बाकी दे, ते मैं इदा मैनू पैसे नहीं हाले पूरे मिले। मैं घबराए नहीं इस तरह दस दिता। मैनू कहंदे मिल जाणगे पैसे, पैसों की ना चिंता कर, तू पेंटा बना। मैंने सोचा कि ये किस तरह के हैं, मेरे को समझ नहीं लग रही कि डांट भी नहीं रहे और हंस हंस के बात कर रहे हैं। ये मेरा कहीं मजाक तो नहीं उठा रहे कि मैं अतला सा आदमी हूं कि बुला के कहीं मेरी बेइज्जती वगैरह कर रहे हैं, या पता नहीं क्या है, चाय भी पिला दी है। फिर मैंने कहा चलो कोई बात नहीं, आदमी तो अच्छा है क्योंकि मेरे को चाय भी पिलाई है और आए हुए को मेरे को डांटा भी नहीं है और बिल्कुल हंस के बात कर रहे हैं। तो मैंने कहा चलो इस तरह के आदमी के साथ गलत नहीं होना चाहिए, तो मैंने बोल दिया। मैंने कहा सर ऐसा है कि वो जरा ਅਸੀਂ जरा ਜਿਹੜੀਆਂ ਪੈਂਟਾਂ ਦੀ ਲੰਬਾਈ ਦੀ ਹੈ ਨਾ ਉਹ ਗੱਲ ਕਰ ਲਈਏ। ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਹਾਂ ਕਰ, ਕੀ ਗੱਲ? ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਜੀ ਉਹ ਪੈਂਟਾਂ ਦੀ ਲੰਬਾਈ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਨਾ 42.5 ਇੰਚ ਨਾ ਰਖਾਓ ਤੁਸੀਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਪੈਰ ਪੂਰ ਚ ਫਸ ਗਈ, ਕਿਤੇ ਗਿਰ ਜਾਓਗੇ ਜਾਂ ਕਿੱਦਾਂ। ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਦਿਮਾਗ ਨਾਲ ਇਹੀ ਗੱਲ ਕਹਿ ਸਕਦਾ ਸੀ ਵੀ 10 ਪੈਂਟਾਂ ਦੀ ਆਲਟਰੇਸ਼ਨ ਕਰਨੀ ਮੇਰੇ ਲਈ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੋ ਜਾਣੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਉਸ ਗੱਲ ਤੇ ਅੜਿਆ ਸੀ ਵੀ ਨਾ ਇਹ 40.5 41 ਰਖਾ ਲੈਣ, ਨਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲੰਬੀ ਰਖਾਣ। लेकिन उन्होंने उस गल ते मैनू गल समझाई, कहंदे नहीं नहीं तू 42.5 इंच ही रखनी है, क्योंकि ना जदों मैं इस तरह कुर्सी ते बैठदा ना तां मैं इदां लत्त नूं है ना थोड़ा जिहा मोड़ के रख दिना, लत्त दे उत्ते लत्त रख के बैठदा, मेरा जिहड़ा पैर है ना वो नंगा नहीं होना चाहिए, इस करके तैनूं मैं कहा भी लंबी रह। मैं क्या मैं की लेना देना, ठीक है जद एक बंदा कह ही रहा जिद कर रहा, मैं की लेना देना। मैं कहा ठीक है जी मैं बना दांगा। कहंदे बना दी, कहंदे किदन? मैं कहा जी 2-3 दिनों तक बना दूंगा। कहंदे ठीक है जा ऐश कर। मैं उठिया, मैं उठ के जदों खड़ा होया मैं कहा बंदा बहुत वधिया, चलो इन्नी गल तां है भी उदां कदी इदां कोई गुस्से वाली कोई गल कीती नहीं, जिद्दां साडे पंजाबियां दे विच कह दिंदे ने कि हाँ जा ऐश कर। मैं उही गल समझी। मैं कहा चल इदां दा कोई वधिया ही लफज कहा, कोई माड़ा तां नहीं कहा। मैं उठ के बाहर आ गया। जब मैं संगत जी अपनी दुकान पे गया तो मैंने अपनी दुकान 2-3 दिन के बाद, जब एक सरदार जी मेरे परमानेंट कस्टमर थे, रेगुलर आते थे, तो वो आए और उन्होंने आके मेरे को बोला कि ज्योति जी आप कहाँ गए थे? परसों मैं आया था तो आपका ये शो विंडो का दरवाजा बंद था और
मैंने कहा मैं एक ਬਾਬਿਆਂ ਦੇ ਕੋਲ ਗਿਆ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪੈਂਟਾਂ ਸੀਨੀਆਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਸੀ ਇੱਥੇ ਡਿਫੈਂਸ ਕਲੋਨੀ ਤੇ, ਉੱਤੇ ਗਿਆ ਸੀ ਤਾਂ ਕਰਕੇ ਦੁਕਾਨ ਬੰਦ ਸੀਗੀ ਇਧਰਲਾ। ਉਹ ਮੇਰੇ ਬਸ ਪਿੱਛੇ ਪੜ ਗਏ, ਕਹਿੰਦੇ अरे तू तो बस तर गया, ये हो गया वो हो गया, जैसे वो सेवादार बोलते थे, वो तब महान हस्ती है ये। मैं बड़ा समझ नहीं पा रहा था कि मैं कैसे ये बातों का किस तरह से निबेड़ा करूं कि ये लोग क्यों नहीं हट रहे। मैं शिव जी से ऊपर किसी को मानता नहीं था और किसी तरह का कोई गुरु मैंने बना नहीं रखा था। तो मैंने सोचा पता नहीं क्यों मेरे पता नहीं चल रहा। और सारी ये बातें जो है ना संगत जी, मैं अपनी आंटी जो मीरा है मेरी वाइफ, मैं उसके साथ तकरीबन हर एक अपनी दुकान की बात जो है वो शेयर करता हूँ। मेरी जिंदगी से जब से वो आई है, मैं उसके बिल्कुल कोई भी अपनी बात जो है, चाहे लाभ की हो चाहे हानि की हो, मैं बताता जरूर हूँ। तो ये बातें भी मैंने उसको बतानी शुरू करी रखी थी, क्योंकि मैं डरा हुआ था कि कहीं ये किस तरह से, आजकल टाइम बड़ा उस तरह का है कि ये बाबे बुबे जो होते हैं, मेरे को डर लगता था। तो मैंने बोल रखा था कि वो फिर आए हैं, वो फिर आए हैं। मैंने सारी बातें बता रखी थी, लेकिन चलो वो टाइम निकल गया। 2 दिन के बाद, वो 3 दिन के बाद जब वो आए तो उन्होंने मेरे पूरे पैसे मेरे को पकड़ा दिए। वहां से आए तो कहने लगे लाओ जी पेंटे। मैंने कहा ये लीजिए जी पेंटे। मैंने तो गंगा नहाई जिस तरह से अपनी तरफ से कि चलो ये काम खत्म हुआ, ये रोज रोज का चक्कर। तो मैंने पेंटे दे दी और वो जब जाने लगे ना, तो उनमें से एक आदमी बोला, कहता कि मनोज जी ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਗੱਲ ਕਹੀਏ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਦੱਸੋ ਜੀ। ਕਹਿੰਦੇ ਜਿੱਦਾਂ ਮਰਜ਼ੀ ਹੈ, ਮੈਂ ਸਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਵੀ ਤੁਹਾਡੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿੱਦਾਂ ਦਾ ਕੀ ਹੋਣਾ, ਲੇਕਿਨ ਸਾਨੂੰ ਇੰਨਾ ਪੱਕਾ ਪਤਾ ਵੀ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਹੈ ਨਾ, ਉਹ ਕਦੀ ਕਿਸੇ ਦੇ ਕੋਲ ਏਦਾਂ ਆਪ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦੇ। ਜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਗਏ ਆ ਨਾ, ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਸੱਚੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿੱਦਾਂ ਸਮਝਾਈਏ ਅਸੀਂ ਵੀ ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਉਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਵਾਜ਼ ਮਾਰ ਮਾਰ ਕੇ ਬੁਲਾਉਂਦੇ ਆ। ਸਾਨੂੰ ਜਵਾਬ ਦੇਣਾ ਔਖਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਵੀ ਇੱਕ ਆਮ ਜਿਹਾ ਆਦਮੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੈਸੇ ਦੇ ਚੱਲੇ ਆ, ਪੈਂਟਾਂ ਲੈ ਚੱਲੇ ਆ, ਲੇਕਿਨ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਕਹਿਣੇ ਤੇ ਨਾ ਸਹੀ, ਜਿੱਦਾਂ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਦਿਮਾਗ 'ਚ ਕਦੀ ਵੀ ਆਵੇ ਨਾ, ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕਦੀ ਨਾ ਕਤਾਈ ਨਾ ਆਪਣੇ ਟਾਈਮ 'ਚੋਂ ਟਾਈਮ ਕੱਢ ਕੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਜ਼ਰੂਰ ਜਾਇਆ ਕਰਿਓ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਪਤਾ ਲੱਗੇਗਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ किस तरह अपने इस मामले दे विच रहे हो। मैंने सोचा चलो जी ठीक है, कोई नहीं। मैंने जिस तरह से भी बात करनी थी उनको भेज दिया। मैंने कहा ठीक है जी, आ जाएंगे, चले जाएंगे। जब संगत जी वो चले गए तो मैंने अपने हिसाब से अपना काम शुरू कर दिया दुकानदारी का, और मैं अपने बिल्कुल दुकानदारी के मूड में चलने लगा। टाइम निकलता गया तो थोड़ी देर में ही मेरे को मेरे दूसरे बेटे का जन्म हुआ। 2 बेटे हैं मेरे, एक बेटी है। जब बेटा आ गया तो मैं बड़ा खुश, दूसरा बेटा। फिर मेरे को मेरा घर दे दिया गुरुजी ने। हमारा जो जितना भी बड़ा सा घर है मेरे को मिल गया। फिर मेरे को गुरुजी ने 2003 में जिस दुकान पे गुरुजी आए थे, संगत जी ये जो मैं आपको बताने जा रहा हूं ना सत्संग, ये आप सुनिएगा तो आप हैरान रह जाएंगे कि कर्मों का जिस तरह से कहते हैं ना, बौछार होने लग पड़ी मेरे पे। इस तरह से गुरुजी ने मेरे पे कृपा करनी शुरू कर दी कि मेरा काम इस तरह से चलने लग पड़ा कि मैं हैरान रह गया कि मेरे पास तकरीबन 30 ब्रांड हो गए, जो जिस तरह से ब्रांडेड आइटमें होती हैं हम कपड़े वालों में। 30 मेरा कपड़े का काम, मेरा टेलरिंग का काम इस तरह से चलने लगा कि मैं लाखों में खेलने लग पड़ा। फिर मैंने सोचा कि चलो जिस तरह से होता है कि चलो, ये नहीं पता कि कृपा गुरुजी की होने लगी है। मेरे को याद भूल गया और गुरुजी ने बिल्कुल ना मेरा दिमाग ना मेरी आंटी का दिमाग कुछ अपनी तरफ से बिल्कुल फ्लैश कर दिया कि हमारे को याद भी नहीं करवाया कि हाँ कोई गुरु नाम का दुकान पे आया था, इस तरह की बातें हुई थी, इस तरह की पैंटें सिली थी, इस तरह से वह उनकी एक जिद थी कि हाँ ये मेरे पास आए और मैं गया। देखो ना चाहते हुए भी मैं वहां पे गया, क्योंकि मेरे को गुरुजी का पूरी तरीके से ब्लेसिंग लेनी थी। आप समझ गए होंगे कि जिस तरह कोई जिस तरह से कहे ना
कि चेला भी कदी गुरु दे कोलों इस तरह पिछे हट सकदा नहीं। यही गल मेरे गुरु जी ने की कि असी चेले तां की, असी तां उन्हां दे पैरां दी धूल भी नहीं है। मैं तां मेरा तां बिल्कुल तुसीं ये समझो भी मेरा बेड़ा पार कर दिता। मैं तां पैसे पूसे दा तां मामला ही नहीं रहा हुण मेरा। हुण तां मेरी जिंदगी, मेरी आंटी दी जिंदगी गुरु जी दे नाम ते है। जिथे जदों जिद्दां कहणगे उदां ही चलना। सानू उन्हां दे इशारे दी लोड़ है और सानू इशारे करदे ने, रोज करदे ने। साडी रोटी ते तरह तरह दे सीन दिखांदे है, कदी अपने स्वरूप च आके दिखांदे है, कदी मेरे, हुण मैं तुहानू किद्दां दस्सां। राती ही मैं जदों विवेक सोनी जी दा फोन आया है ते मैं उन्हां नू दस्सिया कि मेरियां ना इस तरह करके आ जिहड़ियां हैगियां वीडियो ओही मैनू आंदियां करनियां। मैं बहुता ज़्यादा टैक्नीकली नहीं जानदा। अज भी तुसीं देख लिया होऊगा, मैं बिल्कुल ही आम जिहा बंदा है। मैनू नहीं सी पता। मैं जदों उन्हां दा फोन आ चुका तां मैनू एक सरबजीत आंटी हैगे साडे इत्थे जलंधर दे विच, ते उन्हां ने मैनू फोन करके कहा भी तुसीं अपनी वीडियो देखियां जिहड़ियां तुसीं कीती है अपनी यूट्यूब ते। मैं कहा नहीं आंटी मैनू नहीं पता, मेरे कोल उस सत्संगां दा इदां रिहा, मैं देख नहीं पाया तां मैनू नहीं पता, दसो की गल। कहंदे तुसीं अपनी वीडियो च देखो, तुहाडे मत्थे ते दोनों दियां दोनों ही वीडियो दे विच गुरु जी दर्शन देई जा रहे और तरह तरह दियां झलकियां नजर आ रही। तुसीं देखो तां सही। मैं स्क्रीन शॉट भेज दी है। जदों मैं स्क्रीन शॉट देखिया, गुरु जी मेरे मेरे सिर ते बैठे हुए मेरे भोले शंकर, ते मैं इस गल नूं देख के इन्ना भावुक हो गया। मैं क्या कमाल है गुरु जी, मैं अद्धे घंटे दी ओह कीती सी ते अद्धा घंटा मेरे सिर ते तुसीं रहे। तुसीं खुद भी देखो। मैं इस चीज नूं कहांगा कि एक आम जिहे बंदे ते किस तरह गुरु जी दी मेहर होई हुई है कि मेरे अंग संग रहिंदे ने, ओ मेरे नाल हर वेले हर थां ते। मैं तुहानू सत्संग एक होर सुना दिंदा। मैं जिहड़ी दुकान ते जीटी रोड ते काम करदा सी, मेरी दुकान ते गुरु जी आए सी ना, उत्थे मैं कपड़े दी दुकान जिहड़ी करदा सी, 3100 रुपया मेरे महीने दी किराए दा सीगा। ते मैं जदों 3100 रुपया कढदा सी, मेरा थोड़ा जिहा उदों तां जरूर हुंदा सी, पर गुरु जी दे काम चलन तो बाद मैनू नहीं सी महसूस हो रहा। पर मेरे दिल दे विच इह चीज जरूर आई भी गुरु जी मतलब मेरे ते भी जिस तरह लोकां दीयां अपनियां प्रॉपर्टियां है जां किद्दां है, मेरे ते भी कोई किरपा कुरपा हो जाए तां मैं भी कोई इत्थे दुकान लै लवां। गुरु जी ने मेरे पे इतनी रहमत करी, इतनी मेहर करी कि जिस दुकान पे गुरु जी आए थे, मैं किराए पे था ना, 5 दुकानें छोड़ के मेरे को 2 दुकानें लेके दी, जिनका साइज जो है ना 12 दुकानों जितना था। 12.5 मरले की दुकानें ले दी। और जो मैं दुकान पे किराएदार था, वो सिर्फ 1.25 मरले की दुकान थी, जिसका मैं 3100 रुपया किराया देता था। तो मैंने जब वो प्रॉपर्टी मेरे को गुरुजी ने दिला दी, और कौड़ियों के दाम में, मैं ओपनली बोल रहा हूं, मेरे को डर नहीं है गुरुजी से ऊपर मेरा कोई नहीं है। मैं गुरुजी के अलावा कोई किसी से नहीं डरता। मेरे को मेरी आंटी भी बोलती है कि आप इस तरह से बोलते हैं, ये कोर्ट कचहरी की बातें हैं, अमाउंटें बोलते हो, क्यों मैंने कहा मेरे को कोई डर नहीं है। एक तो ये मैटर ऑफ रिकॉर्ड की बातें हैं, दूसरी ये कि मेरे पे मेरा वो भगवान है मेरा बस बैठा है। मैंने तो जो मेरे पे कर्म करे, मैंने हर एक को बताना है, डंके की चोट पे बताना है, छाती ठोक के बोलना है कि मेरे साथ मेरे गुरुजी हैं। तो संगत जी, वो जो प्रॉपर्टी मैंने ली, तो मैंने उनके ऊपर केस डाल दिया किराएदारों पे कि मैं खुद किराए पे हूं और मेरी ये दुकानें जो मेरे को पर्सनल नेसेसिटी चाहिए, आप दुकानें खाली करो। चलो केस चल रहा था। इसके इन बिटवीन ही जो दुकान मैं किराए पे कर रहा था, वो जो लैंडलॉर्ड था, उसने मेरे पे केस डाल दिया कि तुम ये दुकान खाली करो। अब बात आ गई, वो वकील था, वकील है अभी भी, तो वकील का केस होने से वो थोड़ा सा उसकी तरफ ज्यादा चले गया, ठीक हो गया। तो
5/8/2014, स्पेसिफिकली मैं आपको डेट बता रहा हूं। 5/8/2014 को मेरे अगेंस्ट ऑर्डर हो गया और बोला जज ने कि ये दुकान खाली कर दो, आपको दुकान खाली करनी पड़ेगी। मैंने सोचा कि ये तो मेरे से बहुत एक अजीब सी बात होगी कि मेरे से मेरी दुकान जा रही है। मैं बड़ा भगवान से सोचने लगा कि ये किस तरह से होगा मेरा। संगत जी, 6/8/2014 को मैंने अपने जो मैंने केस डाल रखा था मैंने जलंधर में, तो मैंने एडिशनल सेशन जज को बोला जाके कि देखिए 5 तारीख को मेरे ये ऑर्डर हो गए हैं कि ये मेरे को दुकान छोड़नी है मेरी किराए वाली, आप मेरी दुकानें तो मेरे को दें, मैं ऑन रोड आ जाऊंगा। तो यकीन कीजिए, ये जो सृष्टि के मालिक हमारे गुरुजी महाराज, वो जज के रूप में बैठ गए। उसका पेन भी शायद उन्होंने अपने हाथ में ही ले लिया और 12 की 12 दुकानें उस जज ने मेरे को देने की ऑर्डर कर दिए। एक दिन के बाद, इतना इंस्टेंटली जो गुरु मेरे पे मेहर करता है, एक दिन के बाद कोई है इस तरह का भगवान। अब तो मैं कहूंगा ही ना कि मैंने भी हर एक भगवान की इज्जत करता हूं, अभी भी करता हूं, लेकिन मेरा जो एक निशाना है ना, वो मेरे गुरुजी हैं, मेरी जिंदगी के मालिक हैं। कि किस तरह से उन्होंने मेरे पे रहम करा कि 12 दुकानें मेरे को ले दी, ये लो तुम्हारी एक पौना मरले वाली दुकान गई है ना, ये लो 12। चलो मैं बहुत ही खुश। तो ऊपर से करा क्या कि जो दुकानदार मेरे को 135 रुपए किराया देता था ना, मैं 3100 रुपया दे रहा हूं किराए की दुकान वाला। जो मेरे दुकानदार जो है ना किराएदार, वो 135 रुपए एक दे रहा है, 200 रुपया एक दे रहा है, बहुत पुराने टाइम से। तो हाई कोर्ट से ऐसा ऑर्डर आया, गुरुजी ने दिलवा दिया कि जो 135 देता था उसको जज ने बोल दिया कि मनोज को आप 55,000 55,000 पर मंथ दोगे। जो 200 रुपया देता था उसको बोला 80,000 रुपया मनोज को दोगे आप महीने का। तो संगत जी, मैं अतला सा आदमी, गरीब सा आदमी, मेरे को बैठे बैठाए गुरुजी ने ये इनकम दे दी है। 2014 से मैं अपने घर पे बैठा हूं, मेरे को दुकानों का कब्जा ही मिलना है अभी, बस वो भी मिल जाएगा, मेरे पे गुरुजी मेहर करेंगे। कब्जा लेना है मैंने, लेकिन मेरे को इतनी बड़ी अमाउंट दे दी जो मैंने सोची भी नहीं थी। तो मैं गुरुजी का तियोकाल शुक्र करता हूं। मैं संगत जी आपको एक और सुनाता हूं, जो सत्संग है बहुत अच्छा है। कि मैं ये बातें जो है मेरे अभी गुरु वाली जो धारने वाली हैं, किसी तरह से कुछ नहीं आया, लेकिन फिर उसके बाद मैंने अपने घर पे जो है, ये जिस तरह से आजकल मोबाइल है, मैं देख रहा था, तो मैंने देखा कि एक वीडियो में कि एक बाबा जी दरबार में बैठे हुए हैं और अपने संगत से इस तरह से पैरों की सेवा करवा रहे हैं। तो मैंने देखा, चलो मैंने ऊपर कर दिया, मैंने कहा चलो और देखते हैं। 2-3 दिन के बाद मैंने फिर देखा फेसबुक पे कि पीले कपड़े पहने हुए चोला सा, तो मैंने देख के बोला कि ये बाबा जी को तो मैंने कहीं देखा है। मैंने जब अपने आंटी को बुलाया, मैंने कहा ये बाबा जी के बारे में तो हम बहुत पहले बातें करते थे, ये वही बाबा जी। तब मेरे जो दिमाग की जो चाबी है ना, गुरुजी ने घुमा दी कि हाँ अब याद कर सारी बातें। तब मेरे को मेरी आंटी ने बोला कि आप बोलते तो थे, हाँ इस तरह की बातें हुई। तो मेरी आंटी ने बोला कि ये जो बाबा जी है ना, मैं आपको बता रही हूँ कि ये जो हमारी बेटी है ना चेतना, ये बाबा जी को मानती है, इनका नाम गुरुजी है। मैंने कहा हाँ हाँ गुरुजी वाले आते थे, हाँ ठीक है मैं समझ गया। मैंने कहा चलो अच्छी बात है। तो मैंने कहा ये तो हमारी दुकान पे आए थे और ये तो मेरे को खुद बुलाते थे कि आओ भी आओ, ये वही वाले बाबा जी। कहने लगी बस वही यही है। तो मैंने अभी बात खत्म ही करी है, तो मेरे को मेरी बेटी ने फोन कर दिया कि पापा ये किस तरह से हो सकता है
ये तो बहुत इस टाइम माने हुए, ये मैं 2021 की बात कर रहा हूँ जी, संगत जी। तो मैंने उसका फोन अटेंड करा, वो इस तरह से हुई हुई थी कि बस मानो कोई बड़ी बहुत बड़ी बात। मैं सुन के सोचने लगा कि ये क्या बात है। कहने लगी कि अभी तो इनकी ये बात है कि बस लाखों में लोग इनके दर्शन को। मैंने कहा चलो अच्छी बात है, बच्चा है थोड़ा सा इस तरह से बात। मैंने कहा कोई बात नहीं बच्चे, हम जाएंगे दर्शन करके आएंगे। उसने मेरे को नहीं कुछ भी बताया और बोली कि हाँ आप जाइएगा। मैंने दूसरे तीसरे दिन जिस दिन भी कोई मेरा बना, तो मैंने कहा चलो हम चलते हैं, क्या फर्क पड़ता है, बाबा जी अच्छे थे, हमें पता है कि हम पहले जब मिले हैं बड़े अच्छे मूड में मिले थे। तो मैंने कहा चलो चलते हैं। मैं मोटरसाइकिल पे जब गया तो वहां कोरोना चल रहा था, उस टाइम की थोड़ी सी छूट मिली थी। मैं गया तो मैं वहां पे जब गया तो गेट बंद था मंदिर का। तो मैंने सोचा कि ये तो वही कमाल हो गई, ये तो हम आए भी हैं तो मंदिर बंद है। मैंने गेट खड़काया, मैंने कहा कि जरा 1 मिनट दरवाजा खोलो, हम गुरुजी से मिलना चाहते हैं। तो अंदर से एक छोटा सा सेवादार आया। उसने बोला कि मंदिर जो है ना वो डुगरी के टाइम से खुलता है, तो ये मंदिर इस तरह से नहीं खुलता। मैंने कहा भाई ऐसा है कि आप उनको अंदर जाके बोलो तो सही कि उनकी पेंटे सिलने वाला मनोज नाम का आदमी उनसे मिलना चाहता है। तो कहने लगे कि बात आपकी ठीक है, मगर जो गुरुजी है ना वो 2007 में चोला छोड़ चुके हैं और समाधि ले चुके हैं। तब मैंने बहुत महसूस करा। मैंने कहा इतना चंगा आदमी सीगा कि मैं दस नहीं सकता। मैं उस वेले अपना बड़ा मन मेरा खराब होया। मैं क्या चलो चलते हैं घर। मैं उत्थे ही मत्था टेकिया तो ਅਸੀਂ घर आ गए। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ घर आए हैं संगत जी, साडे घर दे विच ना रूटीन हो गई कि हाँ कदी किते ओम लिखिया आ जाए, कदी किते गणेश, कदी नंदी दिखन, कदी शिव भोले दे दर्शन होन लग पए, कदी स्वरूप दे विच किसे तरीके दी हलचल। मैं बड़ा अंदरों अंदरी खुश भी पई। ਏਦਾਂ ਮੈਂ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਸ ਜਿਹੜੇ ਜੈਂਟਲਮੈਨ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਛਾਣ ਸਕਿਆ ਵੀ ਉਹ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਰਹੇ ਹੋ ਵੀ ਤੂੰ ਆਂਦਾ ਨਹੀਂ ਆਂਦਾ ਨਹੀਂ। ਇਹ ਤਾਂ ਕਮਾਲ ਹੀ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਤਾਂ ਸਵਰੂਪ ਚੋਂ ਏਦਾਂ ਦਿਸਦਾ ਹੈ ਸਭ ਕੁਝ ਜੋ ਵੀ ਹੈ। ਤੇ ਇਹ ਕਿੱਦਾਂ ਮੈਂ ਛੱਡ ਗਿਆ ਏਡੀ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਨੂੰ। मैं हले दिमाग दे विच ही सोचदा पिया, लेकिन मेरी बेटी ने मेरे को बोला कि हाँ इस तरह से हमने चलना है, मत्था टेकने जाएंगे डुगरी। मैंने कहा चलो कोई बात नहीं बच्चे, हम चलते हैं। मैं उनके साथ गया, मत्था टेक के आ गए। दूसरी बार जब हम थोड़ा सा सोचा कि चलो इस बार हम खुद ही चलते हैं, मैंने अपने जो मेरा सन इन लॉ है उससे बोला कि नहीं नहीं आज नहीं मैं जा सकता, आप जाएं। तो हम चारों जाने, मैं, मेरी आंटी, मेरी बेटी और उसकी बेटी, हम चारों जाने 5 दिसंबर जब उनकी मैरिज एनिवर्सरी थी बेटी की, तो मैंने गए। और रास्ते में जब हम जाने लगे हैं, मैंने जलंधर से ही एक अपने दिल में कामना रखी कि गुरुजी मैंने काफी स्टिकर देखे हैं आपके गाड़ियों पे लगे हुए गुरुजी वाले, अगर मेरी गाड़ी को भी आप ब्लेस कर दें, ये गुरुजी वाला हो, मेरे को वहां से डुगरी से मिल जाए तो मेरा अच्छा हो जाए, जरा मेरे को अच्छा लगेगा कि मैं भी गुरुजी वाला हूँ। अंदर से मैं बहुत खुश हूँ, ठीक है, मगर ये भी एक थोड़ा सा आपकी ब्लेसिंग हो जाएगी। मैं जब चला तो गुराया के पास जो फिलौर है, फिलौर के रास्ते में मैं 70-80 से ज्यादा गाड़ी नहीं चलाता मैं, बहुत ज्यादा, और सारी सड़क खाली थी। तो जब मैं गया तो वहां देखा कि रास्ते में इस तरह से बवंडर बन के मेरी गाड़ी के आगे आया, पीले रंग का बादल से इस तरह से मेरे शीशे पे जो गाड़ी के आगे का है उस पे इस तरह से टकराए और आवाज आई जिस तरह से कोई चीज काफी पानी के जैसे। तो मैंने खुद देखा सीन कि पता नहीं किस तरह से वो ऐसे बन के आए और मेरी गाड़ी पे इनको भी आवाज आई, सबको कहने लगे ये क्या बात हो गई, ये आवाज किस तरह की। मैंने कहा भाई हम साइड पे जाके आगे जाके रोकेंगे, पीछे से कोई गाड़ी ना ठोक दे कोई, काफी तेज चलाते हैं आजकल लोग। मैं जब वहां पे गया तो वहां जो है ना फास्टैग का था वो रोकते हैं वहां पे, क्या नाम है, रिचार्ज करने के लिए। तो मैं
रुका तो उसी टाइम मेरी आंटी ने इस तरह से शीशे को नीचे करा और शीशे पे इस तरह से हाथ लगाया आगे की तरफ, तो देखा कि शहद उसने चखा और कहने जोर जोर से कहने लगी ये तो शहद है। तो कहने लगी ये तो सचखंड वाला शहद गुरुजी ने हमारे को ब्लेस कर दिया। मैं बहुत ही ज्यादा खुश था उस दिन कि गुरुजी ने बिल्कुल, देखो ये तो देखने वाली बात होगी कि मेरा शीशा भरा हुआ था। मैंने कहा चलो हम इतना ड्राइव करके आए हैं, ये शीशे से जितना भी चलो निकल गया सो कोई बात नहीं। हमने एक बोतल में जितना इकट्ठा हो सका करा, सचखंड का शहद। तो हम बड़ी ही खुशी से आगे गए। जब हम आगे जाते हैं तो संगत जी, लुधियाना के पास वो एक पुल बन रहा था, वहां बहुत ही ज्यादा ट्रैफिक थी। हमारी गाड़ी बिल्कुल बीच में फंस गई, ना आगे, इतना ट्रैफिक बस। तो हमारे आसपास में तीन चार इधर तीन चार इधर तितलियां जो है ना हमारी गाड़ी के पीछे पीछे चल रही हैं, साथ साथ, बिल्कुल साथ साथ, कि जैसे पता नहीं किसी को छोड़ के जाना हो कि इस तरह से ये रास्ता है। हम इतना ज्यादा खुश कि देखिए गुरुजी ने किस तरह से हमारे को इतनी छोटी सी चीज मांगी है, इतनी बड़ी चीज दे दी है। पहले शहद के इस तरह से करा, अब तितलियों के दर्शन करवा रहे हैं और तरह तरह की इतनी ब्यूटीफुल तितलियां मैंने देखी नहीं, हर तरह के मल्टी कलर्स। तो मैंने कहा चलो गुरुजी की एक ये कृपा है हमारे पे। हम आगे चले गए जब, तो हम वहां जब डुगरी गए तो हम वहां पे गाड़ी लगाने लगे पार्किंग में। तो मैंने सेवादार को बोला कि हम इधर लगा लेते हैं, ये गाड़ी जो है ना ब्लेस होके आई है गुरुजी की, ये देखिए शायद। तो सभी ने गाड़ी को नमस्कार करना शुरू कर दिया। वहां टेंट लगा था, हम आगे गए तो वहां स्वरूप बांटे जा रहे थे चरण के, जो गुरुजी के चरणों के हैं। तो मैंने कहा मेरे पास ये चरण का स्वरूप नहीं है, तो मैं आगे हो गया और मैंने कहा ये मेरे को दे दें आप। कहने लगे आप लंगर करके आए और प्रसाद जो है लेके आए और दर्शन करके आएंगे, आपको मिल जाएंगे, कोई बात नहीं आप आइए। हम जब वापिस आए तो हमने कहा कि लाइए हमारे को हमारा वो दे दे। तो कहने लगे देखिए वो तो खत्म हो गए, ये गुरुजी वाला जो है ना स्टिकर पड़ा है जो गाड़ी पे लगता है, ये आप ले लें, ये आपके पड़ा है। मैं हैरान रह गया कि देखो गुरुजी की जो महिमा है किस तरह से, कि हमने दिल में ये सोचा था कि हाँ कि इस तरह से, लेकिन गुरुजी ने हमारे को वही स्टिकर हमारे को दे भी दे दिया। तो मैं हैरान था कि गुरुजी ही जान सकते हैं। फिर हमारे को एक और मैं आपको सुनाता हूँ कि हम फिर गए वहां पे, जाने की बात रखी कि डुगरी चलते हैं। मैं और मेरी आंटी जो है हम गाड़ी पे जा रहे हैं, हमारे को रास्ता भी पता है, सब कुछ पता है, लेकिन मैंने एक एएसआई के पास ना ट्रैफिक का था, मैंने गाड़ी रोक दी। मैंने कहा भाई हमने डुगरी जाना है। वो कहने लगा ये जो नहर जाती है ना इसकी तरफ आप चले जाएं, आप डुगरी चले जाएंगे। हम जब आगे चले गए, हम 30-35 किलोमीटर 40 किलोमीटर इधर उधर गांव में घूमते रहे। हमारे को डुगरी कहीं कोई बताए ना, कोई इधर भेज दे कोई। हम जब आधा घंटा घूम आए, हम वापस आ गए उसी रोड पे। मैंने कहा ये तो हम खराब हो गए, हमारे को रास्ता पता होते भी हमको क्यों पूछना था इस एएसआई से, गलत करा हमने, ये तो हमारे को भटका दिया इसने। और बिल्कुल संगत जी उसके बगल में ही एक वो जो है ना चौक आता है अंदर की तरफ से जो जाती है, उस तरफ हमने जाना था डुगरी। तो मैं जब बाहर निकला मैंने कहा ये देखो पास में ही थे हम, और हम इस तरह से भटक गए, गलत हमको भेज दिया। जब हम आगे जाते हैं तो संगत जी वहां पे इतना बड़ा एक्सीडेंट हुआ है। स्विफ्ट गाड़ी ही हमारे पास है, स्विफ्ट गाड़ी का ही एक्सीडेंट ऑपोजिट तरफ से आने वाली गाड़ी के साथ हुआ है, बड़ा मेजर एक्सीडेंट था। तो हमने आगे जाके गुरुजी का शुक्रिया करा कि गुरुजी ने हमारे को किस तरह से वहां पे आधा घंटा घुमाने की बात रखी कि तुम इधर ना आओ, इधर एक्सीडेंट होगा। इस तरह से हाथ रख के लेके जाके बचाते हैं गुरुजी हमारे, कि ये लो। फिर संगत जी एक सत्संग और है, छोटा सा है, मैं बता देता हूँ। अभी अभी की बात है कि राहुल गांधी आए थे, यहाँ पे पैदल यात्रा थी। हमारे सिस्टर के कोई रिलेटिव थे, उनकी डेथ हो गई थी, लुधियाना जाना था। मैं जब बस स्टैंड गया, मैं गाड़ी तो ले जा सकता नहीं था, वहां बहुत ही ज्यादा ट्रैफिक होता है, मोटरसाइकिल पे भी नहीं क्योंकि रास्ते बंद थे। मैं गाड़ी पे चढ़ा अभी बस के ऊपर तो मेरा पैर फिसल गया, मैं
पीछे की बात बता रहा हूँ, पिछले पिछले हिस्से की जो बस की होती, मैं गाड़ी के पिछले टायरों में नीचे आने लगा था। अभी कोई आवाज भी दे तो पता ना चलता कि हाँ किस तरह से होता है। मैं पता नहीं किस तरह से गुरुजी ने मेरे को लपेटे देते हुए गाड़ी के टायर से बाहर कर दिया और गाड़ी निकल गई। अगर मैं इस तरह हो जाता, मैं टेक्निकली बता नहीं सकता, अगर मैं थोड़ा सा भी इस तरह हो जाता ना, तो 2 टायर जो होते हैं ना वो मेरे ऊपर से निकल जाते। इस तरह से मेरे को बचाया मेरे गुरुजी ने कि मैं हैरान रह गया कि मेरे बस इतनी थोड़ी सी जिस तरह से खरोच जरूर आई, लेकिन कपड़े भी नहीं फटे मेरे। मैं उठ के खड़ा हुआ और गुरुजी का धन धन कर कि गुरुजी किस तरह से बचा रहे हैं आप मेरी लाइफ को। मैं तो वाकई ब्लेस्ड हूँ, मेरे सारे जितने बच्चे हैं वो ब्लेस्ड हैं। हम हर तरह से सुबह से लेके रात तक मैं बैठा रहता हूँ गुरुजी के पास, उनका शुक्रिया करता हूँ, उनकी भेंटें गाता हूँ कि गुरुजी किस तरह से मेरी लाइफ में आप आए। मेरा लाइफस्टाइल ही बदल दिया कि मैं इतनी औकात वाला आदमी ही नहीं था, जिस तरह से आपने मेरे को संगत से मिला दिया। मेरा इतना औकात ही नहीं था। अब मेरा हर कोई इस तरह से मेरे को जय गुरु जी जब करते हैं, मिलते हैं, मेरा अंदर से रोम रोम खिलता है कि कितना अच्छा हूं मैं कि अपने गुरु जी की वजह से गुरुजी ने इस तरह से मेरे से रखा कि मैं जब गुरुजी का गुणगान करता हूँ, जहाँ हमने ऊपर मंदिर बनाया है, मैंने डिब्बी में ना मिश्री रख रखी है। जब मैं गुरुजी को भजन सुनाता हूँ रात के टाइम 1:30 2-2 बजे हो जाता है, मैं नहीं सोता नहीं हूँ। कोई जो मर्जी कहे कि हाँ तुम आरती इस तरह करते हो, इतने बजे नहीं हो, मेरे को जब अच्छा लगता है मैं सोचता हूँ मेरे गुरुजी बस खुशी से मेरे से जो भी सुन रहे हैं सुन रहे हैं। मेरा गला भी खराब हो जाता है तब भी मैंने डिब्बी में मिश्री रखी। संगत जी, डिब्बी में से मिश्री के बड़े बड़े पीस जो हैं वो बिल्कुल एक जिसे कहते हैं ना नाप के इस तरह से 4 तरह से रखे हुए थे कि ये देखो डिब्बी में से निकाल के रख दिए, जो मिश्री खा लेना। सुबह जब मैं उठा देखा तो डिब्बी में से निकाल के रख दिए मेरी अलमारी के पास। जब मैं मेरा हारमोनियम वहां होता है तो मैं वहां पे बैठा, मैंने देखा, मैंने बुलाया, दिखाया, मैंने कहा ये देखो डिब्बी में से निकल के मिश्री के इतने इतने मोटे मोटे पीस जो है वो इस तरह से पड़े हुए। इतना ध्यान रखते हैं कि चलो तुम गाओ, मिश्री ये तुम्हारी निकाल दी है, खाओ। मेरे गुरुजी मेरी आवाज में, मेरे सांसों में बसे हुए हैं। मैं आपको संगत जी ये जो बात है अभी लेटेस्ट बता रहा हूँ, 13 अप्रैल की बात, ये थोड़े दिन की बात ही है कि मेरे एक केस था हमारा हाई कोर्ट में, उसकी हियरिंग थी 13 तारीख को, बैसाखी वाले दिन। मेरे को जाना था, मेरे वकील ने मेरे को बोला कि आप आ जाइएगा, ये फाइनल हियरिंग है, सो आप आ जाइए। मैंने कहा ठीक है जी मैं आ जाऊंगा। मैं संगत जी सुबह 7 बजे उठ गया हूँ, तैयार हो गया हूँ, अपने लोकल जो काम करने थे मैंने करने की बात रखी। जब मैं वापस आया हूँ ना, मेरे दिमाग में गुरुजी ने एक मैसेज आया सरबजीत आंटी का कि जहाँ पे मॉडल हाउस में एक सत्संग है तो आप वहां पे जिस तरह से भी। मैंने कहा चलो, मेरे अभी ये नहीं है कि मैंने जाना है। गुरुजी ने ऐसा मेरा दिमाग चलाया कि तू की करना उत्थे जाके, तू कम कर जेड़ा तेनू कम किया है, तेरा काम आपे ही हो। मैं इसे तरीके अपने आंटी नू कहा, मैं कहा मैं की करना जाके, मैनू ਏਦਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੋਲ ਖੜੇ ਕਰਨਾ, ਵਕੀਲ ਨੇ ਗੱਲ ਕਰਨੀ, ਜੱਜ ਨੇ ਆਪਣਾ ਕੰਮ ਕਰਨਾ, ਸੱਚਾ ਮੈਂ ਹੈਗਾ, ਮੈਨੂੰ ਕੀ ਲੈਣਾ ਦੇਣਾ, गुरु जी आपे ही जो करनगे। मैं संगत जी वहां पे टाइमली वहां पे पहुंच गया हूँ, सत्संग करके आया हूँ। आंटी इतने खुश हुए कि आपको बुलाया भी नहीं था, आप फिर आ गए। मैंने कहा आपने नहीं बुलाया, मेरे को गुरुजी ने भेजा है। वो रोने लग पड़े, कहने लगे इस तरह से भी होता है कि आप ब्लेस्ड हैं, गुरुजी की तरफ से आपको, आपने छुआ हुआ है, आपने पेंटे सिली हुई हैं उनकी। आजकल किस तरह से कोई मिल भी नहीं रहा, दर्शन भी नहीं होते, तो आप किस तरह से। मैंने कहा नहीं, ये मेरे को गुरुजी का हुक्म है, मैं आया हूँ, पूरा मैंने सत्संग करा। तो जब मैं वापस आया, मैंने रात के टाइम जब वकील आते हैं, मैंने फोन करा, मैंने कहा वकील साहब क्या बना, कहते जी आप केस जीत गए। मैंने उस टाइम सोचा गुरुजी किस तरह से हैं आप, किस तरफ मेरे को बस
मैं कुछ, मेरे पास लफ्ज नहीं है। मैं सोच के हैरान हो गया कि किस तरह से हैं मेरे गुरुजी। मेरी आंटी जो है वो कोई चीज बनाती है घर में, पहले उसको भोग लगवाते हैं गुरुजी का। गजरेला रखा इसने, अभी थोड़े सर्दी की बात है, गजरेला रख के आए हैं। उसमें से चम्मच जैसा जो था वो गुरुजी ने पूरा खाया और मेरे को बताने लगी कि ये देखो, ये गुरुजी ने भोग लगे, काजू गिन के रखे कि ये 7 पीस जो हैं इसमें से मेरे गुरुजी जरूर आज कुछ खाएं। तो देख, बाद में गिना तो 6 काजू रह गए, एक गुरुजी ने खाया, मजे से खाया। मेरे को बताया कि देखो ये मेरा मेरा जो सन इन लॉ है विवेक, वो इंदौर में अपने वो स्नूकर गेम खेलता है, वो चैंपियन है। जहाँ इंटरनेशनल खेली हुई उसने, वो इंदौर में अपनी गेम करने गया तो वहां उसकी गाड़ी खराब हो गई। वापसी जब आना था जलंधर, गाड़ी इस तरह से खराब हुई कि पूरा जो है सिस्टम खराब होने की वजह से वो रुक गया वहां पे। आप यकीन कीजिए, गाड़ी खराब होने की वजह से वो रुका वहां पे रात, इसीलिए वो बच गया। वरना उसी तरफ की गाड़ियां जितनी भी आई उनके किसी न किसी तरीके से कुछ न नुकसान हुआ। लेकिन ये वहां पे इसलिए नहीं जा सका, गुरुजी ने रोक लिया, क्योंकि रास्ता जो है वो काफी बियाबान था। तो ये वहां पे रुका और सुबह जब ठीक हुई गाड़ी तभी आया। हमने शुक्र करा गुरुजी का कि गुरुजी चलो जिस तरह से भी है हमारे बच्चे को आपने अच्छी तरह से सेफ यहाँ पे भेजा। गुरुजी हमारे पे बहुत उदार करते, बहुत। गुरुजी, मैं आपको गुरुजी की एक बात बताने लगा हूं कि रघुवीर अंकल जो हैं वो गुरुजी के पास ही रहे हैं ज्यादा तौर पे। तो जब वो जलंधर मेरे घर पे सत्संग करने आए, अभी 8 अप्रैल को मैंने अपने घर पे गुरुजी को बुलाया है। तो मैंने अंकल से एक बात पूछी, मैंने कहा अंकल सिर्फ मेरे को एक बात बताइए कि इतनी वीडियोस मैंने देखी हैं कि किसी वीडियो में भी गुरुजी अकेले इस तरह से घूमते हुए मैंने नहीं देखे या गाड़ी चलाते हुए नहीं देखे। हमेशा उनके सेवादार, उनकी संगत उनके साथ देखी है। तो क्या बताएंगे कि वो मेरी दुकान पे अकेले ही आए थे, तो खुद ड्राइव करके भी आए, जबकि उनके तो करोड़ों आदमी जो है वो इस तरह से चलते हैं उनके साथ। किस तरह से कहने लगे, कहते वो कमलिया तेन पता ही नहीं है भी वो तेनू तारन आए सीगे। गुरु जी ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਜਦੋਂ ਉੱਠ ਕੇ ਕਿਤੇ ਜਾਂਦੇ ਸੀ ਨਾ, ਉਹ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਦਾ ਕਲਿਆਣ ਕਰਨ ਜਾਂਦੇ ਸੀ ਤਾਂ ਇਕੱਲੇ ਨਿਕਲਦੇ ਸੀ। ਅਦਰਵਾਈਜ਼ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਨਿਕਲਣਾ ਹੀ ਕਿੱਥੇ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੁੰਦਾ ਸੀ। ਵੀ ਦਰਬਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਉੱਠ ਕੇ ਜਦੋਂ ਜਾਂਦੇ ਸੀ ਬਸ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਲੱਗਦਾ, ਏਦਾਂ ਹੀ ਘੁੰਮ ਕੇ ਵਿੱਚੋਂ ਦੀਆਂ ਤੇਜ਼ ਤੇਜ਼ ਨਿਕਲ ਜਾਂਦੇ ਸੀ। मैंने सोचा कि कमाल हो गई, मेरे गुरुजी मेरे को खुद ढूंढते हुए आए। मैं उस दिन मेरे आंखों में आंसू आ गए। मैंने कहा देखो आजकल के टाइम में किस तरह से हम लोग गुरुओं को ढूंढते हैं, मेरे गुरु ने मेरे को ढूंढा। मैं उस दिन इतना ज्यादा मेरा दिमाग हुआ कि मैंने कहा गुरुजी इतनी कृपा, इतनी बहुत हमारे, मेरे को हर दिन ऑलमोस्ट मेरे को गुरुजी मेरे से मिलने आते हैं खुशबू के रूप में, कभी किसी तरह से, जब मैं कभी बैठता हूँ। अभी कपूरथला गया हूँ, मैं जोड़ों की सेवा कर रहा था, मेरे को बहुत अच्छा लगता है। मेरे को गुरुजी ने 1 मिनट 1.5 मिनट घेरे रखा खुशबू दे दे के कि तू जा कहाँ रहा है, बैठा हुआ। मैं रोने लग पड़ा। मैंने कहा गुरुजी मैं जहाँ पे बैठा हूँ आप थोड़ा सा देखिए कि आप मेरे को बार बार क्यों इस तरह से मैं रो रहा हूँ। इतना ज्यादा मेरे को खुशबू का ढेर दिया कि मैं बता नहीं सकता। अभी परसों चौथ की बात है, कपूरथला मैंने सत्संग करा, बाद में बताया उनको कि देखो मेरे गुरुजी मेरे पास किस तरह से रहते, 1 मिनट के लिए नहीं छोड़ते मेरे को। मेरे बच्चे ब्लेस्ड हैं। मैं गुरुजी का कोई गुणगान किस तरह से करूं, मेरे को समझ ही नहीं लग रही कि मैं एक आम सा आदमी आपको क्या सुनाऊं उनके। बस रात बीत जाएगी, दिन बीत जाएंगे, उनकी जो मेहरबानियां करी हुई हैं ना लोगों पे,
संगत पे वो बयान नहीं की जा सकती। संगत जी, मैं आपसे यही एक हाथ जोड़ के बेनती करूंगा कि आप सच्चे मन से गुरु जी को ध्याएं, लगन से। आप देखिएगा कि किस तरह से आपके काम होने, कोई कहने की बात नहीं है कि हम इस तरह से कहें, हम इस तरह से, सब जानते हैं, सब कुछ पता उनको, सिर्फ उनके साथ एक लगन लगाने की बात रखिए सच्चे मन से। सच्चे मन से की हुई एक बात ना गुरुजी इस तरह से उठा लेते हैं। उन्होंने ये बात मेरे को रघुवीर अंकल ने भी बताई कि तुम्हारे जैसे आदमी को तो यूं पकड़ते थे कि जो जिस तरह से हठीला है, जैसे एक बच्चा होता है ना लाडला, वो थोड़ा सा शरारती भी होता है, उसके अंदर थोड़ा जिद्दीपन भी, इस तरह से कहने लगे तुम्हारे जैसे आदमी को यूं पकड़ते थे कि आओ भाई तुमको तो नहीं छोड़ना, तुम शंकर के मान रहे हो ना, मैं भी शंकर को ही मानता, आओ। मैंने जब सुना तो मेरी आंखें भर आई। मैंने कहा किस तरह से हुआ मेरे से, मेरी जिंदगी में गुरुजी आए, मेरी पौ बारा हो गई, ਜਿਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨਾ ਪੰਜਾਬੀ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਮੈਂ ਤਨੋ ਤਨ ਹੋ ਗਿਆ, ਮੈਨੂੰ ਹੋਰ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦਾ, ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਸਭ ਕੁਝ ਹੈ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦਾ ਦਿੱਤਾ। ਅੱਜ ਦੀ ਡੇਟ ਨੂੰ ਮੈਂ ਕੁਝ ਨਾ ਚਾਹੁੰਦਿਆਂ ਹੋਇਆ ਵੀ ਜਿਹਨੂੰ ਕਹਿ ਲਈਏ ਮੈਨੂੰ ਸਭ ਕੁਝ ਮਿਲ ਜਾਂਦਾ ਵੀ ਅੱਲਾ ਚੱਕ ਕੀ ਤੂੰ ਕਹਿਣਾ ਕੀ ਹੈ। मेरी औकात भी नहीं सी इन्नी जिन्नी कि मैनू बना दिता गुरु जी। सो मैं आप सबको यही एक हाथ जोड़ के विनती करूंगा कि गुरु जी से सच्ची लगन लगाइए, सीधा जुड़िए, कोई इनके बीच में कोई ब्रोकर नहीं है, कोई कुछ नहीं है। सिंपल हमारे गुरु जी का एक ही है, ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय, सदा सहाय। बस। जय गुरु जी, जय गुरु जी, जय गुरु जी।